अभी x है, और ये वाला पोर्शन मुझे इसको पीछे खिसकाना है। इसके पीछे खिसकाने से ये ऑब्जेक्ट पीछे आ रहा है। तो सपोज करो कि m इस पॉइंट से नीचे यहाँ पे आ रहा है और इसने एक n लेंथ कवर किया है। इस n लेंथ कवर करने के लिए मुझे इस पुल्ली को यहाँ पे a डिस्टेंस पे नीचे लाना है। ये पुल्ली का जो सेंटर है, ये पुल्ली मैं अब यहाँ पे ले आया हूँ और मान लो कि a से b डिस्टेंस पे लिया और ये डिस्टेंस स्मॉल है। तो जब ये पुल्ली स्मॉल a डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आता है तो ऑटोमेटिक ये जो थ्रेड है, ये वायर है, ये ऐसे घूमकर जो आ रहा है रस्सी, ये रस्सी रॉक यहाँ से ऐसे करके घूम के आ जाएगा। तो जब इस टाइप से घूम के आएगा तो ये पुल्ली की जो मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक a हुई, तो इसने a वाला पुल्ली ने, पहले पुल्ली ने कितना रॉक लूज किया है। तो देखोगे तो ऐसे वायर की अभी रैपिंग है और ये रैपिंग पहले इस टाइप से थी, तो ऑटोमेटिक इतने a डिस्टेंस ये और ये डिस्टेंस a, तो ऐसे मूवमेंट में यहाँ पे इसने 2a डिस्टेंस का 2a वायर लूज हुआ है और यही 2a लेंथ की वजह से ये नीचे का पोर्शन l लेंथ नीचे आया है। ऑटोमेटिक इसका मतलब है कि ये जो 2a डिस्टेंस है वो l के बराबर होगा। यहाँ 2a डिस्टेंस l के बराबर होगा। अगर मैं इसका डबल डिफरेंशिएशन करता हूँ तो डबल डिफरेंशिएशन में 2da d2a by dt2 इक्वल टू d2l by dt2 आ जाता है। अगर मैं इसके एक्सेलरेशन को कैपिटल A से डिनोट करता हूँ, इसके एक्सेलरेशन को कैपिटल A से a1 है या a2 है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे a2 हो जाएगा और ये 2a1 हो जाएगा और ये a2 है। इसका क्या मतलब निकल के आता है, जो सेकंड की एक्सेलरेशन, जो इस पार्ट की एक्सेलरेशन a2 अगर आती है, ये पहले वाले के एक्सेलरेशन का डबल होता है। मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन a2 is twice of a1। a2 is twice of a1 आ गया। क्या मतलब निकल के आएगा? मतलब निकल के आएगा कि अगर n2 का एक्सेलरेशन a2 है या a है तो नीचे वाले का एक्सेलरेशन 2a होगा, ट्वाइस होगा। यहाँ पे यही कांसेप्ट को समझना है कि किस तरीके से एक पुल्ली की एक्सेलरेशन के a होने से दूसरी पुल्ली का एक्सेलरेशन या दूसरे ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 2a हो जाता है। सेकंड पॉइंट हम आते हैं, सेकंड जो पॉइंट पे आते हैं डिस्कशन करते हैं वो ये है कि अगर इसमें टेंशन मैं T लेता हूं तो ऑटोमेटिक इसमें भी टेंशन T होगा, इसमें भी टेंशन T होगा। तो इससे अटैच जो थ्रेड है इस दोनों के बराबर टेंशन इसमें होगा और इस टेंशन को मैं T1 मानता हूं तो ये इस दोनों के इक्वल होगा, मतलब T1 की वैल्यू 2T हो जाएगी। या आप इसको डायरेक्ट 2T लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे कंसेप्ट क्या आता है? कंसेप्ट ये आता है कि इसमें अगर टेंशन T है तो जहां पे डबल वायर है उसके जस्ट बाद का टेंशन 2T हो जाएगा और इसकी एक्सेलरेशन अगर a होगी तो नीचे वाले पार्ट का एक्सेलरेशन डबल 2a हो जाएगा। दिस इज द कांसेप्ट। ये कांसेप्ट मैं इस एग्जांपल के थ्रू आपको सिखाना चाहता हूं और ये कांसेप्ट बहुत सारे न्यूमेरिकल में अप्लाई होगा। तो ये कांसेप्ट है, नॉट ए क्वेश्चन। अब इस कांसेप्ट का एप्लीकेशन करके मैं एचए वर्मा से बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं उसमें से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। अब इसका ये जो आप एग्जांपल यहाँ पे थर्ड देख रहे हैं, इसमें मैं इसी कांसेप्ट का अप्लाई करूंगा। आप देखेंगे कैसे कैसे यहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे 2 kg का ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको A ब्लॉक माना हुआ है, इसमें टेंशन T मैंने सपोज किया, तो ऑटोमेटिक इस पोर्शन में भी टेंशन T होगा, यहाँ भी टेंशन 2T है और इस 2T का इफेक्ट यहाँ पे 2T हो जाएगा, तो फिर T प्लस T नीचे वाले पास में 2T होगा। या आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर ये दोनों T है तो ये T1 है और T1 की वैल्यू 2T होगी। एक दूसरा चीज, अगर ये वायर A एक्सेलरेशन से आ रहा है तो B वाला ऑब्जेक्ट कितना एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, क्योंकि B को नीचे आने में इस पुल्ली को नीचे आना पड़ेगा और इसको डबल डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि दोनों ये भी डिस्टेंस x नीचे आएगी, ये भी नीचे आएगी, मतलब ये जब 2x नीचे आएगी तो जाके ये पूरी वायर नीचे आएगी 2x। तो इसको अगर ये 2x डिस्टेंस दे रहा है तो ये 2x डिस्टेंस नीचे आ जाएगा। तो पहले वाले रूल को अप्लाई करो तो ऐसा मानो कि अगर इसकी एक्सेलरेशन a है तो इसकी एक्सेलरेशन 2a हो जाएगी। अगर इसकी एक्सेलरेशन a होगी क्योंकि डबल वाले पुल्ली पे एक्सेलरेशन जितना था सिंगल वाले में वहां डबल एक्सेलरेशन था। जैसे कि यहाँ डबल वाले में एक्सेलरेशन a था तो सिंगल वाले में 2a था, उसी तरीके से डबल वाले में सिंगल वाले में अगर a है तो डबल वाले में 2a एक्सेलरेशन है तो सिंगल वाले में a एक्सेलरेशन है। क्लियर कांसेप्ट है? अब मैं इसी क्वेश्चन को अप्लाई करता हूं। बस आप एक्सेलरेशन लगाइए नॉर्मल, इसके लिए इस पे सिंगल फोर्स लग रहा है तो यहाँ पे T इक्वल टू ma होता है फॉर्मूला,
तो यहाँ T इक्वल टू 2 इंटू 2 लगेगा 2 के। नीचे वाले ऑब्जेक्ट में दो फोर्स लग रहा है, नीचे का फोर्स एक 5G लग रहा है, ऊपर का टेंशन 2T लग रहा है और इसमें एक्सेलरेशन A हो चुका है। तो इसके लिए अगर मैं लूं तो यहाँ पे 5G माइनस 2T इक्वल टू 5 इंटू A आ जाएगा इक्वेशन 2। अब इस दोनों को आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे T की वैल्यू 4A आ चुका है, तो डायरेक्ट आप इसे पुट कर दीजिए 5G माइनस 2 into 4A equal to 5A. So 5G equal to 5A plus 8A. So it is 30. Therefore, acceleration A equal to 5G by 30. ये acceleration A आ गया 5G by 30. इसका acceleration आ गया, ऊपर वाले का acceleration इसका डबल है, तो आ जाएगा A वाले पार्ट का acceleration डबल है, तो ये 10G by 30 आ गया। अभी आपने पहले जो क्वेश्चन देखे इसके अलावा एक दो क्वेश्चन और करते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि इस कंडीशन में इसके भी टेंशन T है, तो यहाँ पे टेंशन T होगा, इसमें भी टेंशन T होगा, इट में इस क्वेश्चन में टेंशन 2T होगा, T है। और अगर इसकी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ A लेते हैं तो इसकी एक्सेलरेशन यहाँ पे 2 है। क्यों? क्योंकि यहाँ डबल थ्रेड है, यहाँ सिंगल थ्रेड। डबल थ्रेड का ही वायर सिंगल थ्रेड में डबल लेग होके वापस आता है डबल लेग होके, तो A एक्सेलरेशन यहाँ पे 2 एक्सेलरेशन। अब मैं इक्वेशन बनाऊं, इस सभी क्वेश्चन में हमें नेट एक्सेलरेशन निकालना है। ये क्वेश्चन तो अभी यहाँ पे mg के हिसाब से यहाँ 4g हो गया और इसमें 5g। इसके लिए इक्वेशन बनाते हैं m1 ऑब्जेक्ट के लिए, m1 मास के लिए और 4kg ऑब्जेक्ट के लिए। तो इक्वेशन होता है यहाँ 4g माइनस T इक्वल टू 2 है। इसके सेकेंड वाले के लिए m2 ऑब्जेक्ट जिसमें 5kg मास है, ये हो जाएगा 2T माइनस 5g इक्वल टू 5 इंटू 8। यहाँ पे जो मैंने 2 लिखा ये गलत है, ये होगा 4 इंटू 2। ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया, क्योंकि m इंटू 2 करना था। अब यहाँ पे इस दोनों को आप ऐड करेंगे, सीधा एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा। क्योंकि मुझे टेंशन कैंसिल करना है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर मैं 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये 2T और 2T कैंसिल हो जाएगा। ये 8G हो गया, 8G माइनस 5G 3G हो जाएगा। और ये हमारे पास यहाँ पे हो रहा है 16 प्लस 5 21 ये आ रहा है, क्योंकि आपके पास 16 ये हो रहा है, तो A इक्वल टू हो गया आपके पास 3G by 21 7, तो ये G by 7 का एक्सप्रेशन आ रहा है। 7 by A G by 7 का एक्सप्रेशन A आ रहा है, तो A इसका एक्सप्रेशन है यहाँ पे और सेकंड वाले का एक्सप्रेशन 2 है, तो ये हो जाएगा 2G by 7। ठीक है, उसी कंसेप्ट अभी आपने सेम कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले भी आपने 2-3 क्वेश्चन करा, अभी मैं ये दोनों क्वेश्चन भी करता हूं। ये क्वेश्चन आपके HC का क्वेश्चन 132 है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, और ये क्वेश्चन 34 के पार्ट में 34 के हमने 3 क्वेश्चन है, जिसमें से लास्ट क्वेश्चन और हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, लास्ट क्वेश्चन ये भी कर लिए। चूंकि अभी आपने 2-3 क्वेश्चन करे हैं, अगर आप एज ए स्टूडेंट इसको लिख के साथ-साथ प्रैक्टिस करते हैं तो मुझे लगता है आपको कांसेप्ट क्लियर हो गया। तो जब भी आप इस क्वेश्चन को देखो, वीडियो में देखो, तो आप उसको साथ-साथ रजिस्टर रखो, पेन रखो, आप उसको नोट करो, डायग्राम बनाओ, साथ-साथ उसको आप भी जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं आप भी सॉल्व करो। अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर से उस पार्ट को रिप्ले करो, उसको सोचो कि मैं क्या बोल रहा हूं और उसी स्टेप्स को फॉलो करो, आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन ये भी हो जाएंगे और इस टाइप के कहीं भी कोई क्वेश्चन आपको जेईई नीट पे मिलते हैं किसी तरह का, वो सभी क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि कंसेप्ट है ये इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कंसेप्ट है। जहां भी क्वेश्चन आएगा आपसे होगा। अब इसके लिए मैं लगाऊं तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि थ्रेड यहाँ आके ऐसे करके थ्रेड डबल हो गई है। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, यहाँ पे डबल थ्रेड है, यहाँ टेंशन T, यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे टेंशन 2T हो जाएगा, क्योंकि T पहले भी आप जानते हैं कि जो डबल थ्रेड वाला पार्ट है अगर उसकी एक्सेलरेशन A होगी तो सिंगल थ्रेड वाले का एक्सेलरेशन B होगी।
डायरेक्शन को डिसाइड करेगा। ज्यादा मास है, सिंगल टेंशन है, इसकी एक्सेलरेशन यहाँ पे ये होगी, इसकी एक्सेलरेशन यहाँ पे सॉरी इसकी एक्सेलरेशन यहाँ डाउनवर्ड में 2a होगी, इसका यहाँ अपवर्ड में a होगा। mg नीचे की तरफ लेते हैं, यहाँ 1g हो जाएगा, यहाँ पे 2g हो जाएगा। इससे आसान कुछ क्वेश्चन नहीं हो सकता अगर आपने लिख के प्रैक्टिस किया है तो। इसके लिए क्या इक्वेशन मैं बनाऊं? इसके लिए इक्वेशन बनाऊं 2g minus t equal to 2 into 2 इक्वेशन इसके 2g minus t, 2g नीचे t ऊपर, नेट फोर्स नीचे, अभी एक्सेलरेशन नीचे है m into 2 इक्वेशन। इसके लिए ऊपर जाना है 2t minus 1g equal to 1 into 2 इक्वेशन। अगेन आप क्या करेंगे? आपको टेंशन कैंसिल करना है, तो यहाँ पे आपको से मल्टीप्लाई करके कैंसिल करेंगे, 2t कैंसिल, 4g minus g 3g, ये होगा 2 2 2 8 plus 1 9, then a equal to 3g by 9 g by 3, एक्सेलरेशन आपका g by 3 आ गया, और इसका एक्सेलरेशन 2a है तो ये 2g by 3 आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन सीधा है, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे मास्टरी हो जाएगी। ये एचसी परमाणु का डिफरेंस लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन नंबर 32 है। ये भी उसी कांसेप्ट के क्वेश्चन है जिस कांसेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक सपोर्ट से एक थ्रेड आया है, एक पुल्ली के ऊपर, फिर दूसरी पुल्ली के साथ यहाँ पे आया है, दो ब्लॉक है। एक ब्लॉक 2m, इस 2m के बारे में देखोगे तो इसको डबल थ्रेड मिला हुआ है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे अगर टेंशन दी है तो यहाँ पे टेंशन दी है, यहाँ पे कितना टेंशन होगा 2t होगा, और इसमें टेंशन यहाँ पे दी क्योंकि सिंगल थ्रेड। मास के बारे में देखिए 2mg। अब यहाँ पे m है, आप जैसा कि जानते हैं mg नीचे पार्ट काम करता है, और ये वाला पोर्शन हमारे पास mg sin थीटा का काम होगा, sin करेंगे। यहाँ पे mg cos 30 भी होगा, बट वो उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं है। अगर फ्रिक्शन होता है तो लेते देखते। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो mg sin थीटा के नीचे आ सकता है तब ये ऊपर जाएगा, या ये नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इसका मास 2mg ज्यादा हैवी है, तो मैं इसको इसी डायरेक्शन में, तो मैं इसकी एक एक्सेलरेशन नीचे लूंगा और ये एक्सेलरेशन ऊपर जाएगा। अब एक्सेलरेशन ऊपर जाएगा तो पहले मैं एक्सेलरेशन के बारे में सोच लेता हूँ कि किसकी एक्सेलरेशन मुझे क्या देगी। सपोज करो कि अगर इसकी एक्सेलरेशन a नीचे है तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी नीचे, इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी। डबल थ्रेड वाले में एक्सेलरेशन सिंगल का हाफ होगा, या दूसरा तरीका बहुत शॉर्टकट बताऊं तो ये ज्यादा अच्छा है, टेंशन डबल एक्सेलरेशन हाफ। यहां t था 2 एक्सेलरेशन, टेंशन डबल एक्सेलरेशन हाफ 2t हाफ, ये भी आप याद कर सकते हैं। अब इक्वेशन बनाएंगे इसकी 2mg minus 2t equal to 2m into a इक्वेशन। इसके ये ऊपर जा रहा है, ऊपर का फोर्स चल रहा है t minus mg sin 30 equal to m into 2a इक्वेशन। अगेन मुझे टेंशन कैंसिल करना है तो उसे मल्टीप्लाई करते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से 2 कैंसिल, ये 2mg है, 2mg माइनस 2mg sin 30 इक्वल 1/2, ये है हमारे पास 4m है, 2 into 2 4m है और 2m है, ये हो गया 6m। 2mg minus mg equal to 6m, m से कैंसिल, a equal to g by 6, a equal to g by 6, तो इसकी एक्सप्रेशन g by 6 हो गई, और इस वाले पार्ट की 2a 2g by 6 मतलब g by 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सप्रेशन का यूनिट आप देख लेंगे। तो अभी आपने यहाँ पे देखा कि अभी मैंने 4-5 क्वेश्चन दिया। इस क्वेश्चन का खास इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था
कि जब भी एक थ्रेड जो एक साइड से x डिस्टेंस मूवमेंट कर रहा है तो दूसरे साइड की या तो 2x है या xy है, तो जहां पे डबल थ्रेड का मूवमेंट है, डबल थ्रेड का इफेक्ट है, लूप बना रहा है, वहां पे वो हाफ की डिस्टेंस सिंगल वाले थ्रेड की वजह से मूवमेंट करेगा। और ऑटोमेटिक जहां पे डिस्टेंस हाफ हो रही है वहां एक्सीलरेशन भी हाफ होगी। और डबल थ्रेड है तो डबल थ्रेड का इफेक्ट होता है तो टेंशन वहां पे डबल हो जाएगा। मेन कंसेप्ट ये है, आप इस चीज को 3 बार 4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, आपकी मास्टरी हो जाएगी। आप जेईई नीट एडवांस कोई भी क्वेश्चन इस टाइप से है, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं या कोई एडवांस लेवल में बड़े कंसेप्ट आते हैं, तो इसके कुछ पार्ट यूज हो जाएंगे आपको। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सीबीएसई में इसका कोई रोल नहीं है, ये एंट्रेंस पर्पस है। थैंक यू वेरी मच।